हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं रक्षाबंधन क्यों होता है, उसका कारण क्या है और रक्षाबंधन कब से हमारा देश में प्रारंभ हुआ, उसका पर चर्चा करेंगे। हमारा देश में माँ का श्रद्धा संतान के प्रति है। हमारा देश में बहन का श्रद्धा भाई का ऊपर भी बहुत है, विश्वास भी है कि मेरा भाई है, मेरा रक्षा करेगा हमेशा हमेशा के लिए। श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। और श्रद्धा और विश्वास को मन में रखकर बहन भाई के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए प्रति साल हाथ में राखी बांधती है। और जैसा बहन भाई को रक्षा करने के लिए राखी प्रत्येक साल हाथ में बांधती है, उसी तरह एक माँ उनका संतान को भी रक्षा करने के लिए प्रति समय कैसा संतान को सुरक्षा कैसा दी जाता है, माँ से सीखना चाहिए। एक माँ प्रत्येक समय में संतान के लिए स्वस्थ रहती है, कैसा मेरा संतान अच्छा रहे, सुस्त रहे, सबल रहे। उसी तरह बहन भी भाई को रक्षा करने के लिए इस तरह भी सोचती रहती है। और ये रक्षाबंधन विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन एक विश्वास का साथ श्रद्धा भी है। जैसा हम जब छोटे थे तब हमको कभी कभी बुखार हो जाता था, तो माँ ने नजर उतारने के लिए प्रथम बार बोलते बस पहले उसको नजर उतार दो। आज भी प्रथा चल रहा है, गांव में शहरों में भी प्रथा चल रहा है, किसी का नजर ना लगे इसलिए उसको नजर उतार दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, इसीलिए इस तरफ ये प्रथा चल के आ रहा है। प्राचीन समय से ये प्रथा चल के आ रहा है। और ये जो श्रद्धा है, ये विश्वास है, इसमें जिसके लिए कार्य होता है वो भी सफल होते हैं। जैसे कि एक माँ बच्चा का जो नजर उतारने के बाद वो ठीक हो जाता है, जैसा एक बहन भाई का हाथों में राखी बांधने के बाद भाई का रक्षा करने के लिए राखी बांधती है, वो भाई का रक्षा करने के लिए, वो भी उसका विश्वास है, श्रद्धा है, ये भी सफल होते हैं। जैसा एक कछुआ अंडा देने के बाद अंडा को पोषण देने के लिए पानी का अंदर तो चला जाता है, अंडा एक जगह पे होता है, कछुआ पानी का अंदर बहुत दूर चला जाता है, लेकिन उसको वो अंडा को पोषण देने के लिए मन से हमेशा अंडा का बारे में सोचता है। पानी का अंदर कितना गहराई में रहता है, कितना दूर भी रहता है, लेकिन अंडा का बारे में सोचता है, इसलिए अंडा को पोषण मिल जाता है। और एक पक्षी वो अंडा को पोषण देने के लिए उसका पंख माध्यम से ढक के बैठ जाती है, वो अंडा को पोषण मिलता है। हम आधुनिक युग में अगर ऐसा एक दृष्टांत हम दे, जैसा कि हम लोग बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, कहीं कहीं राज्यों में है, कहीं कहीं विदेश में भी है, लेकिन घर पे जब भी पैसा भेजने का होता है तो हम एनएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, बैंक माध्यम से
पैसा डाल देते हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य को पैसा भी चला जाता है, एक देश से दूसरा देश को पैसा भी चला जाता है। एक जगह पे बैठ के हम सब ये सब कार्य कर लेते हैं और हमारा विश्वास है अगर यहाँ पे मैं ट्रांसफर करूंगा वो गांव में पहुंच जाएगा। इसी तरह जैसा कि माँ का श्रद्धा है, विश्वास है, अगर मैं बच्चा का ऊपर नजर उतार दूं और बच्चा ठीक हो जाएगा, उसी तरह बहन का भी ऐसा भी श्रद्धा है, विश्वास है, अगर मैं भाई का हाथों में राखी बांधू तो मेरा भाई का मैं रक्षा कर सकूं। ये प्राचीन समय से ऐसा ये प्रथा चल के आ रहा है, आज भी हो रहा है। और ये जो राखी जो सिस्टम जो प्रथा चालू हुआ, प्रथम देवराज इंद्र एक बार युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उनका हाथों में उनका पत्नी राखी बांधा कि मेरा पति ठीक से युद्ध करके सफल होके आए और उनका कुछ ना हो जाए। एक पत्नी पति को रक्षा करने के लिए राखी बंधी, और द्वापर युग में बेटी को रक्षा करने के लिए, बेटा को रक्षा करने के लिए द्रौपदी ने, कुंता ने अभिमन्यु के हाथों में राखी बांधा। जिस दिन अभिमन्यु का मृत्यु हुआ महाभारत युद्ध में, उस दिन गलती से अभिमन्यु का हाथों से वो जो द्रौपदी ने, जो कुंता ने जो राखी बांधी थी, वो गिर गए, इसीलिए वो अभिमन्यु का उसी दिन मृत्यु हुआ। नहीं तो किसी का ताकत नहीं था अभिमन्यु को मार सके। अभिमन्यु से भूल हुआ, वो राखी गिर गया, इसीलिए अभिमन्यु को मारना पड़ा। समय के अनुसार हमारा देश में ऋषि मुनि के प्रथा को चला के आए और उन्होंने सोचा कि एक बहन भाई को रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष राखी बांधना चाहिए। उसी तरह भाई भी मन में सोचती है अगर बहन मेरा रक्षा करती है, मैं भी मेरा भाई को रक्षा करूंगा, बहन को रक्षा करूंगा। इसलिए ये प्रथा परंपरा से आज भी एक भाई को रक्षा करने के लिए बहन भी राखी बांधती है, और मने मन और भाई भी प्रतिज्ञा करती है अगर बहन मेरे लिए राखी बांधा मैं भी उसका रक्षा करूंगा। जब हम राखी बांधने से पहले भगवान का पास फूल और चावल सिंदूर लेके जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। बाद में वो जो सिंदूर भगवान को अर्पण करने के बाद वो भाई को माथा पे लगा देते हैं। जब भाई का माथा पे लगा देते हैं तब ये श्लोक बोलना चाहिए। जब एक बहन भाई का माथा में तिलक लगा देता है तब ये श्लोक बोलना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्र बोधस्रवा स्वस्ति न पूषा विशो वेदा स्वस्तिम नस्तक्ष्यम दारिष्टम नेमिहिनौ बृहस्पति दधातु। जब एक बहन भाई का मस्तक में तिलक लगाते हैं तब ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। अब जब भाई का हाथों में रक्षा बांधती है तब ये श्लोक उच्चारण करना चाहिए। येन बदौ बलिराज दान वेद्र महाबलः तेन त्वाम अभिबद्ध धामी रक्षे माचल माचल। जब एक बहन एक भाई का हाथ में राखी बांधती है उस समय ये श्लोक उच्चारण करके राखी भी बांधना चाहिए। और ये परंपरा
प्राचीन काल से आ रहा है। जब भगवान वामन रूप धारण करके बलि महाराज का यज्ञ में प्रवेश किए, तब भगवान उनको, बलि महाराज को 3 पद जगह मांगा और भगवान 2 पद में पूरा पृथ्वी लोक को ले लिया, 1 पद में पृथ्वी लोक को ले लिया, 1 पद में आकाश को भी पूरा कवर कर लिया। 2 पद में पूरा ब्रह्मांड को ले लिए और जब भी तीसरा पद मांगने के लिए बलि महाराज को भगवान पूछे, तब उन्होंने बोला मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है मैं खुद हूं, और आपका जो तीसरा पद जो है मेरा मस्तक पे रख लीजिए और मेरे को ले लीजिए। इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन जो है, आत्मनिवेदन में बलि महाराज का नाम आता है। जो कुछ था वो भी दिया और खुद को भी समर्पण कर दिया, इसलिए उनको आत्मनिवेदन, जब ये सेवा आता है तब बलि महाराज को याद हम करते हैं, आत्मनिवेदन। जब हम बलि महाराज मने मन बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान को मैंने सब कुछ दिया, और जब भगवान उनका तीसरा पद उनका मस्तक पे रखा तो भगवान का कृपा से सुतल लोक में गए, और सुतल लोक में जाने से पहले बलि महाराज बहुत दुखित हो गए। उन्होंने बोला कि सुतल लोक में कौन है, किसका साथ में रहूं, कैसा रहूं, ऐसा सोचते सोचते वो चिंतित हो रहे थे, वो दुख भी कर रहे थे। उसी समय भगवान का सबका मन जान लेते हैं। उसी समय भगवान ने बोले, बलि मैं तो स्वर्ग को इंद्र को दे दिया, स्वर्ग जो है इंद्र को दे दिया, और सुतल लोक में आप राजा बनोगे, लेकिन आपका मन दुखी हो रहा है, दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है, इसलिए मैं आपका साथ हमेशा रहूंगा। ऐसा जब कहे भगवान तो बलि महाराज बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान मेरे साथ रहेंगे, और क्यों प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान जिसका साथ रहे वो तो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि स्वर्ग इंद्र को दे दिए और सुतल लोक था, सुतल लोक को राजा जो है बलिराज को बना दिया। और उन्होंने बताया कि बलि तुम सुतल लोक का राजा अभी बन रहे हो, जब भी अगला मनमंत्र आएगा तब मैंने आपको स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। ऐसा कहे करके भगवान बलि महाराज का साथ सुतल लोक में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए चले गए। और इस दूसरा तरफ से लक्ष्मी जी भगवान का विरह में बहुत दुखी थे, बहुत नाराज थे, और उस समय नारद मुनि उनको लक्ष्मी जी से मुलाकात हो रहा है, और लक्ष्मी जी नारद जी से जब मिले तब उनका सीधा साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे महाराज मेरे को सांत्वना दीजिए, मेरे को उपाय बताइए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप कयादु को मिले और कयादु का जो गर्भ में जो संतान था उसका भी उद्धार कर दिया। प्रहलाद महाराज का बारे में बता रहे हैं। और ध्रुव महाराज को 2 मिनट मिले, उसको 6 महीने में भगवान का प्रकट हुआ, भगवान का साक्षात्कार कर दिया। और ऐसा मेरे को कुछ उपाय बताइए तो मेरा पति अभी सुतल लोक में है, मेरे को कैसा मिले। तो ऐसा कहकर जैसा लक्ष्मी जी नारद मुनि का चरण पकड़ लिए, नारद मुनि उपाय बताए, एक काम करो, आज रक्षाबंधन है
तुम सुतल लोक में जाइए और सुतल लोक में जो बलि महाराज को भाई बनाकर उसका हाथ में राखी बांध लीजिए। लक्ष्मी जी ऐसा सुनकर तुरंत सुतल लोक गए और बलि महाराज के हाथों में राखी बांध दिए। राखी बांधा और बलि महाराज भी प्रसन्न हो गए। अभी राखी बांधा तो उसका बदल कुछ तो देना पड़ेगा। तो प्रसन्न होने के बाद बलि महाराज पूछे, बहन जी आप बताइए क्या आपको चाहिए? मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपका सेवा में, आप आज मेरा हाथों में राखी बांधा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि जब इस समय ऐसा बात बोलेगा तब तुम भगवान को लेकर आ जाइए, ऐसा भगवान का वापस लेने के लिए वर मांग लीजिए। जब ऐसा बलि महाराज पूछा कि तुमको क्या चाहिए, उन्होंने बोला कि बहना तो बना दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वही मेरे को तुम्हारा जीजा चाहिए। ऐसा जब बोले बलि महाराज कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है जीजा को लेकर चाहिए। और लक्ष्मी जी भगवान को साथ लेकर आए और भगवान को साथ लेकर आने के बाद जब भगवान साथ लेकर लक्ष्मी जी भगवान आ रहे थे तभी भी बलि दुखी हुआ। भगवान उनको सांत्वना दिया कि बलि तुम दुखी मत हो जाइए, मैं 12 महीना रहने के लिए बोला था आपका साथ, लेकिन मैं 12 महीना तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं 4 महीना तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। 4 महीना। और उन्होंने बोला कैसा आप रह सकते हो? 4 महीना में चतुर्मास भी आता है, शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक, शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं शय्या में सो जाऊंगा। जो चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, चतुर्मास जो 4 महीना है, शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं शयन करूंगा और उसी समय मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। और इस समय भगवान ऊपर नहीं रहते, ये जो सुतल लोक में हमारा पास रहते हैं, एकदम निकटवर्ती। इसीलिए जो चतुर्मास का महिमा जो है बहुत बड़ा महिमा है। अगर चतुर्मास में नियम पूर्वक पालन करे, भगवान भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपका मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक भगवान सुतल लोक में रहते हैं। सुतल लोक बलि महाराज का साथ रहते हैं, हमारा निकटवर्ती है भगवान। इसीलिए चतुर्मास में बहुत महान माना गया। चतुर्मास में इस समय अगर ठीक से हम लोग ठीक से चतुर्मास को पालन करेंगे, ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा कथा श्रवण करेंगे, तो भगवान का सेवा करेंगे, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान इस समय हमारा निकटवर्ती है एकदम। इस कथा रक्षाबंधन उसी दिन से जब लक्ष्मी जी बलि महाराज के हाथों में राखी बांधी, तब से ये प्रथा चल के आ रहा है। एक बहन भाई के लिए क्या क्या सोचती है, और भाई भी दूसरा तरफ से बहन को प्रोटेक्शन रक्षा करने के लिए भी हमेशा प्रण लेते कि मेरा बहन को कैसा रक्षा करूं। ये है आज का प्रश्न। हरे कृष्णा।